नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि शरद पूर्णिमा 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं। और दोस्तों, इसमें तिथियां 2 दिन पड़ जा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे त्योहारों में ऐसा कंफ्यूजन जो है वह बना रह रहा है, दुविधा बनी रह रही। अभी हाल ही में नवरात्रि बीता है, जिसमें भी बहुत बड़ी दुविधा थी और हम सभी ने इस दुविधा को पार करते हुए माता रानी का पूजन विसर्जन सब कुछ किया। पर दोस्तों देखिए, ये पूर्णिमा जो है विशेष होती है। विशेष इसलिए होती है कि इस दिन चंद्रमा की शीतलता से अमृत वर्षा होती है और अमृत वर्षा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी धरती लोक में विचरण करती हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब माँ लक्ष्मी धरती लोक में विचरण करेंगी तो निश्चित रूप से जो उनके स्वागत की, जो उनके आगमन की व्यवस्था करेगी, उसके ऊपर वो प्रसन्न होकर के धन वर्षा करेंगी। तो दोस्तों, एक तरफ से हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि माता लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में परस्पर भाई बहन है। तो जब परस्पर ये भाई बहन है, तो जिस दिन चंद्रमा का उदय होता है, यानी ऐसी मान्यता है कि इस दिन का चांद सबसे बड़ा चांद होता है। और ये देखने के लिए माता लक्ष्मी जो है धरती लोक पे विचरण करते हैं कि चंद्रमा की चांदनी कैसी दिखाई दे रही है। तो ये शास्त्र में इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी का अर्थ होता है दोस्तों कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी ये देखती हैं कौन जाग रहा है, और जो जागता है या फिर जो माता लक्ष्मी के आगमन की व्यवस्था करता है, उनके ऊपर प्रसन्न होकर वो अमृत वर्षा करती हैं और धन की भी साथ साथ वर्षा होती है। हाँ, तो दोस्तों, इस बार अभी आपका आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको किस दिन क्या करना है। ये सारी बातें, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारी बातें अभी अभी आपको स्पष्ट हो जाने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये सभी करते हैं, हम सभी, मुझे लगता है कि सनातन धर्म में जितने भी होंगे वो खीर का प्रसाद जरूर रखते होंगे। पर दोस्तों, खीर का प्रसाद आपको रखना किस दिन है, 30 या 31 तारीख को। जैसा कि इस बार दो दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो 30 को रखेंगे या 31 को। तो दोस्तों, इस बार खीर का प्रसाद आपको 30 तारीख को ही रखना है। 30 तारीख को आप बहुत अच्छी खीर बनाइए और खीर बना करके आप इसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए। दोस्तों, सीधी रोशनी में रखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं खिड़की वगैरह से आ रही है चंद्रमा की जो चांदनी है तो आप उसमें भी रखें। सीधी चांदनी आकर के खीर में पड़नी चाहिए। पर ऐसा भी नहीं करना है कि सीधे के चक्कर में बिल्कुल खुला रखना है। दोस्तों, जब हम बाहर छत पे या कहीं बाहर रखते हैं तो उस खीर में किसी विषैले जीव का पड़ जाना या फिर उसका मुंह डाल देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए जब आप खीर को रखें तो उसको ढकने का पूरा इंतजाम कर लें, ढक लें, और इस प्रकार ढकें कि इससे चंद्रमा की चांदनी जो है छन करके हमारे खीर तक आती रहे। और दोस्तों, इस खीर को सुबह प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि इससे हमारी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, रोग हो, बीमारी हो, धन संबंधी समस्या हो, जो भी हो, इससे दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो चंद्रमा में होती है, चंद्रमा है, उनमें शीतलता के साथ साथ औषधीय गुण भी होते हैं। और साथ साथ अब मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी भी विचरण करते हैं, तो उनकी भी कृपा होती है। तो इसलिए खीर बना के रखना बहुत उचित है और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे बहुत सारी हमारी परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, एक और उपाय है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्रत नहीं रख सकता, देखिए व्रत रखने पे तो मैं किसी को भी जोर नहीं दे रही हूँ। मेरी पहली वीडियो भी जो गई उसमें भी मैंने बताया कि आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तभी आप जो है कि शरद पूर्णिमा के उपाय कर पाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए मंत्र जप कर पाएंगे। आपको बस यही करना है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। बिना व्रत किए भी आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं मंत्र बता रही हूँ, जो मंत्र की सिद्ध माँ लक्ष्मी मंत्र के नाम से जाना जाता है, अभी अभी ये मंत्र आपको स्क्रीन पे मिलेगा। और अगर आप चाहें तो रात्रि को 9, 10 बजे, 11 बजे, जितने बजे आपको हो, 8 बजे आपको शुद्ध साफ वस्त्र पहनना है, लाल वस्त्र पहने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र पहने और बैठ करके ये जो अभी सिद्ध मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यथासंभव आपको जप करना है। दोस्तों, 11 माला, 21 माला, इतना जप अगर आप करें कमल गट्टे की माला से, तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर दोस्तों देखिए,
हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर कोई रात्रि के समय जागरण नहीं कर सकता है, या फिर रात्रि को मंत्र जप करना किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर बिल्कुल आसान और बीच का उपाय क्या है कि जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिले और हमें मंत्र जपना न पड़े। तो देखिए, मंत्र अगर आप जप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगी कि इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। पर अगर आप नहीं जप सकते, हम किसी कारण से असमर्थ हैं, तो फिर हम क्या करें? तो देखिए, खीर का प्रसाद तो आपको रखना ही रखना है। हर हालत में आप बहुत अच्छी खीर बनाइए और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। पर अगर आप मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो आप एक बड़ा सा दिया ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसमें आप घी का दीपक जला दीजिए। तो घी का दीपक जलाइए और इतना दीपक जलाइए कि कम से कम वो दीपक आपका रात 1 बजे के ऊपर ही जले, यानी 1 बजे के पार ऊपर हो जाए, 1:30-2 इस तरह से बच जाए, लेकिन 1 बजे के पहले वो दीपक ठंडा न होने पाए। यानी उसमें घी आप इतना भरें, और घी नहीं भर सकते तो आप तिल का तेल डालें। वैसे सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि हम घी का इंतजाम कर लें, घी का दीपक जलाएं। देखिए, प्रकाश चंद्रमा से तो होता ही है, पर हमें अपने घर में ये जो अभी मैं बता रही हूँ आपको दीपक जला के रखने के लिए, वही दीपक आकर्षित करेगा आपको घर में, आपके घर में माँ लक्ष्मी को लाने में। क्योंकि देखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी विचरण करेंगी और वो उनका ध्यान हमारी तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि हमने माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाया हुआ है। और दीपक जो आपको जलाना है उसमें रुई की बाती नहीं डालनी है दोस्तों, कलावा की बाती। कलावा का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि जो हाथों में बांधते हैं, जिसको रक्षा भी बोला जाता है, तो वो आप ले लीजिए और उसकी बाती बना करके घी भर के और दीपक जला दीजिए। अब रात्रि में जैसे आपने 9 बजे 10 बजे ये दीपक जलाया, तो निश्चित रूप से आप कितना भी बड़ा दिया लेंगे तो आपको एक संशय बना रहेगा कि आपको उसके उठ करके उसका घी या तेल चेक करना है। तो एक बार अगर आप उसके घी या तेल को, मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक बार आपने जलाया तो अच्छी प्रकार से उसको भर लीजिए, यानी बहुत ज्यादा मत भरिए कि जिससे आपकी बाती डूब करके और ठंडी हो जाए। और दूसरी बार आप जैसे सोने जा रहे हैं रात्रि को 11 बजे 12 बजे, तो इस तरह से दीपक को देख लें। अगर इस प्रकार आप 2 बार दीपक की देखरेख कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ब्रह्म मुहूर्त तक आपका ये दीपक जो है जलते रहेगा। बस आपको ध्यान यही देना है कि जो साधारण छोटा दीपक होता है उसके बदले आप एक बड़ा दीपक ले लें और ये दीपक जलता रहे। तो दोस्तों, इसके साथ अगर आप कोई उपाय नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, या फिर आप मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली ये रात्रि है। और इस रात्रि को इस प्रकार बेकार तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको ये उपाय अवश्य कर ही लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब कोई उपाय होता है, ये सारी चीज़ें लगभग आप पिछले वीडियो में, मेरी जो पहली वीडियो आई है शरद पूर्णिमा के लिए, उसमें आप सुन चुके हैं। और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी एक बार अवश्य देखें। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का प्रसाद या फिर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर भी ये माँ लक्ष्मी को पूरी तरह से आकर्षित करती है। और दोस्तों देखिए, जो इस बार एक दुविधा बनी हुई है, वो क्यों बनी हुई है, ध्यान दीजिए। शरद पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, वह पूर्णिमा तिथि जो है आपकी प्रारंभ हो रही है शाम 5:45 से। ये कब प्रारंभ हो रही है? 30 तारीख को। यानी जो पूर्णिमा तिथि 30 तारीख को हमको मिल रही है वो शाम को 5:45 से। और समाप्त कब हो रही है? तो 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है रात्रि 8 बजे। तो दोस्तों, अगर रात्रि 8 बजे ही 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है तो आपको खीर रखने का, 31 तारीख को खीर रखने का कोई महत्व नहीं है, या फिर रात्रि को दीपक जलाने का, पूजा करने का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा तो आप 31 तारीख को मना सकते हैं, यानी स्नान दान की पूर्णिमा कि जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी है एक विशेष तरह से, तो वो पूजा आप 31 तारीख को करें तो ये उचित होगा। परंतु जो खीर रख करके चंद्रमा को अर्घ देना है, तो ये सारी चीजें अगर आप 30 तारीख को करेंगे तो ही आपके लिए ये लाभदायक होंगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से करके आपको इस पूर्णिमा को जो है वह सफल बनाना है। और दोस्तों, एक बार फिर कहूंगी कि ये पूर्णिमा जो है धन प्राप्ति के लिए और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए बहुत उचित है। तो इस पूर्णिमा को इस प्रकार जाने न दे। कम से कम जो मैंने एक अभी उपाय बताया कि सिर्फ एक दीपक जला के रखिए, वही कीजिए, लेकिन इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने हाथों से न जाने दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।